हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। यह है दुनिया का आखिरी कोना, इजराइल से मुलाकात की जगह। अब तक जो भी मुख्तार के साथ कैद हुआ है उसे सजाए मौत हो चुकी है। उनमें से आखिरी शख्स एक अंधा था, इब्ने अफीफ के नाम से। उठो मुख्तार, मेहमान आया है तुम्हारा। मैं हूं अबू इसाक, तुम्हारा चचाजाद भाई जायदा। जायदा, तुम यहाँ दुनिया के आखिरी कोने में क्या कर रहे हो? तुम्हारी जान बचाने आया हूं चचाजाद भाई। खुदा के वास्ते अब झगड़ा खत्म कर दो। एक जुमला कह दो कि तुम पशेमान हो ताकि इस कब्र से निजात पा सको। खुदा की कसम, अगर अमीर से माजरत कर लो और इजहार अफसोस कर लो तो तुम्हारी आजादी का हुक्म ले लूंगा। मतलब बेवजह अपने मुर्दगान के कब्रों की जियारत के लिए नहीं आए हो? बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने मुर्दगान को भी याद कर लिया, मगर जो ख्वाहिश तुम मुझसे कर रहे हो उसकी भी कोई तहजीब होती है। अबू इसाक, खुदा की कसम, तौबा नहीं करोगे तो अमीर तुम्हें मार देगा। खुदा की कसम, मैं उसे कत्ल करूंगा और उसकी शक्ल पर लात मारूंगा। कितनी अजीब बात है, गोलो जंजीर में भी सरकशी दिखा रहे हो अबू साहब। मैंने सुना था कि बाज अली के चाहने वालों की तरह वहमो ख्याल में मुब्तला हो गए हो। मुझे यकीन नहीं आता। खुश आमदीद अस्मा। जो कुछ तुमने आज सुना है उसे हमेशा याद रखना, उस दिन तक जिस दिन मैं तुम्हें खुदा का मौजज़ा दिखाऊं। तुम्हारी आंख के जख्म के लिए मरहम लाया हूं अबू इसाक। काश मेरे दिल के जख्म के लिए मरहम लाते। तुम्हारी जबान के जख्म से खुदा की पनाह। अस्मा ख्वाजा गवाह है कि इसने खुद देखा है कि मैंने कितनी मुश्किलों से मरहम तुम्हारे लिए हासिल किया है। बड़ी जहमत की चचाजाद भाई। यह जख्म मेरी तन्हाई का साथी बन गया है। हम आपस में दोस्त बन गए। ये मेरा राजदार और सब्र का बायस है। अगर ये ठीक हो जाए तो मेरे दिल के दर्द को कौन सुनेगा? जाओ, मुझे तुम्हारे मरहम की जरूरत नहीं है। मेरा दिल खुश था कि मैं अपने चचाजाद भाई की कोई खिदमत कर सकूंगा। क्या मुझे खुशी हासिल नहीं करने दोगे चचाजाद भाई? शक्ल कम करो, बगैर तो बिके हुए नौकरों। मार डाला मुझे। पागल हो गए हो दीवाने? मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। मक्के में मेरी बहन सफिया को खत लिखो, उसे कहो कि अपने शौहर से यजीद को खत लिखवाए कि मेरी रिहाई तलब करे। मार दूंगा तुम्हें। छोड़ दो मुझे। मार दूंगा तुम्हें। नमक हराम खुद फरोश हो गए हो मुख्तार। मार दूंगा तुम्हें। छोड़ो। इस जेल के तंगो तारीख कैद खाने ने भी तुम्हें इंसान नहीं बनाया। अफसोस के आकाओं की ताकीद की वजह से मैं मजबूर हूँ, वरना तुम्हारी इस गर्दन को तोड़ देता। हराम है कि तुम्हारे साथ कोई नेकी की जाए। मैं बहुत बड़ा अहमक था कि मैंने चाहा कि तुम्हारे साथ सिले रहम कर लूं। तुम्हारा हक बनता है कि जिंदा मरो, इस कदर इस कब्र में रहो कि सड़ जाओ, मर जाओ।
कुर्बान जाऊं आप पर, अमीरुल मोमिनीन यजीद का खत है। हैरत अंगेज बात नहीं है भाई, जिसको वीरान कर देने वाली हवाएं नहीं हिला सकती थी, एक छोटे से फोड़े ने उसके घुटने टिका दिए। बिल्कुल उस मच्छर की सी मिसाल है जो नमरूद और शद्दाद के कान में घुस बैठा और उसकी जान ले ली। खुदा ना करे हमारा जवान खलीफा किस हाल में कासिद? खुदा ना खास्ता किसी ने उसका सुकून तो बर्बाद नहीं किया ना। नहीं, खुदा का शुक्र है कि खलीफा का सुकून बरकरार है। खुदा का लाखों बार शुक्र है। खुदा करे उनको कोई तकलीफ न पहुंचे। हम फिदाइयों के साथ जो भी हो सो हो। बिन उरैस, जी अमीर। कासिद खलीफा को ले जाइए और शाहना पजीराई कीजिए। यकीनन वो थके हुए होंगे। जी अमीर। उफ, इस कदर हिमाकत और बचपने पर दमदमी मिजाज और याश आदमी अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी उसने। जब तक हुसैन जिंदा था उसको मेरी कुर्सी खराब करने की पड़ी हुई थी कि हुसैन को मार दो, हुसैन को मार दो। अब जबकि हुसैन मारा गया है तो अफसोस कर रहा है। बेवकूफ, जाहिल, घटिया, बंदरबाज आदमी, ये क्या खेल मजाक है? अरे 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 अरे, अरे। जाहिल कम अकल कहीं का चाहता है कि जो कुछ मैंने किया धरा है वो सब एक सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे के मशवरे पर खराब कर दे। गधे ने मुआविया की होशियारी और समझदारी में से एक जर्रा भी विरसे में नहीं पाया। ऐसा क्या लिख दिया जो आप इतने गुस्से में आ गए? क्या लिखा है? अपने कत्ल का हुक्म अपने ही नालायक हाथों से मोहर कर दिया है। जाओ पढ़ लो। लिखा है फौरन मुख्तार सकाफी को जिंदान से आजाद कर दो। पता है क्यों? उमर इब्ने खत्ताब के बेटे की गवाही के मुताबिक मुख्तार का कूफे के हादसात में कोई अमल दखल नहीं था। हाँ, खुमार बाज लड़का, खलीफा सानी का बेटा मुख्तार का बहनोई है। जाहिर सी बात है उसकी हिमायत में है, ना कि उसके खिलाफ। यकीनन मुख्तार ने अपनी बहन से मदद मांगी है। उसकी बहन ने अपने बीवी के गुलाम शोहर से ये चाहा है कि कुछ झूठी बातों या मुट्ठी बर्बाद और नसीहत के साथ और कुछ अल्फाज की चाशनी और मिठास के साथ यजीद को खत लिखे और मुख्तार की आजादी तलब करे। तुफ है उस सियासत में हारे हुए बाप की कब्र पर। आप क्यों अपना मुंह गंदा कर रहे हैं? आप भी खलीफा को खत लिखकर उसे माजरे की हकीकत से आगाह कर दे। नहीं हो सकता माकाल, नहीं हो सकता। यजीद हुसैन के वाक़े से डर चुका है। अपने आखिरी खुतूत में सारा का सारा कसूर हमारे सर पर डाल रहा है। हमारी ख्वाहिशात का या तो जवाब नहीं दे रहा या किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल रहा है। कितनी बार लिख चुका हूँ कि रे की हुकूमत का हुक्म पिसरे साथ के लिए भेज दो। कहाँ है? भेजा उसने? उस माँ की यतीम ने कुछ कम खिदमत की है करबला के वाक़े में? वो पागल हो गया है। इस कदर आजकल कर रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहते हैं? यजीद इससे ज्यादा खिदमत का लायक ही नहीं है। उसे आजाद कर देता हूँ। मुख्तार को आजाद कर देता हूँ ताकि ख्वाब खुराक खलीफा पर हराम कर दे।
आजाद हो गए मुख्तार, आजाद हो गए। उम्मीद है कि जिंदान तुम्हारे लिए इबरत अंगेज सबक बन गया होगा, ताकि तुम अपनी सरकश तबीयत को महार कर सको। इंसान एक अजीब मखलूक है, तबीयतन गुनाह का रुझान रखता है, बिल्कुल आदम और बशर की तरह। हम सबको इस बात की जरूरत है कि हमारी रस्सी को ढीला या कस दिया जाए, ताकि हमेशा हम अपनी मनचाही राह पर ना चल सकें। खलीफा की मुदाखलत बायस हुई कि तुम्हें ना मारूं, इसीलिए आज तुम जिंदा हो। अलबत्ता बिन हुरैस और अपने बहनों के लिए दुआ करो। एक ने मुझसे शफाअत की है और एक ने खलीफा से। लेकिन ये ख्याल रखना मुख्तार, मुझे कोई मौका मत देना। तुम आजाद हो मुख्तार, बिल्कुल आजाद। सिर्फ एक शर्त है, कूफा में मत रहना। तुम्हें 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं ताकि कूफा से निकल जाओ। चौथे दिन अगर तुम कूफा में नजर आए, तुम्हारा खून तुम्हारे जिम्मे, दफा हो जाओ। जानते हैं मुख्तार की आजादी। इस हजदे की आजादी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, खुद खलीफा ने चाहा है। मुझे मलामत मत कीजिए। और ये रहा खलीफा का 2 टोक हुक्म, आप खुद ही पढ़ लीजिए। खलीफा ने ऐसी खता क्यों की है? इंसान खता का पुतला है शिमरो, खास तौर पर यजीद जैसा खलीफा जो कि शायर भी है। शायरों के मिजाज रंग बिरंगे होते हैं, बिल्कुल मौसम बहार की तरह, बाज औकात गरजने बरसने वाले और कभी पुरसुकून। आजादी है मुख्तार, यानी हमारे कत्ल का हुक्म। हाँ, खुद यजीद भी मुख्तार के खतरे से बाहर नहीं है। तो फिर कुछ करना होगा। पिसर साद, तुमने खुद खलीफा के लहजे को देख लिया है। मेरे हाथ से कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो सोचिए मत। मुख्तार को मार देना चाहिए। मार दो, मगर कूफा में नहीं। मैंने उसे 3 दिन की मोहलत दी है ताकि कूफा से निकल जाए। अगर वो कूफे में हुआ, मोहलत खत्म ना हुई और तुम लोगों ने उसे मार डाला, तो मुझे लामुहाला खलीफा की हुकूमतूली के जुर्म में तुम लोगों को किसास करना पड़ेगा। सब्र करो ताकि वो कूफा से निकल जाए। कूफा से बाहर मारा जाए तो मुझसे कोई वास्ता नहीं। ओहो, दरवाजा खटखटा रहे हो, छलांगे मार रहे हो। अब बस करो। अपने तबेले का दरवाजा भी क्या इसी तरह खटखटाते हो? वालेकुम अस्सलाम फुप्पी की जान। कैसा बेटा है? क्या अदब और नजाकत है? तुम्हारी माँ कहाँ है? शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। गलती से अपनी 2 इंच की जबान मत हिलाना। हाँ, खुदा ना खास्ता गूंगे हो जाओगे। तुम मेरी माँ और इस घर की जान क्यों नहीं छोड़ देती पुप्पी? वाह वाह वाह, खुदा की पनाह, कितनी तेज जबान है। सांप का जहर है या बिच्छू का डंक? बेशरम लड़के, अभी तो तुम्हारी दाढ़ी के बाल तक नहीं उगे तो ये हाल है।
तो दाढ़ी मूछ निकलने के बाद क्या आफत बन जाओगे? मैं मुख्तार का बेटा हूँ पुप्पी, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं मुख्तार का बेटा हूँ, समझता है किसी सिकंदर का बेटा है। तुम और तुम्हारा बाप आजाद के फरिश्ते हो। खुदा की कसम जमाना बदल गया है। आधे गज का लोथड़ा क्या कद निकाल रहा है। ना कौम और कबीले की हुर्मत का ख्याल है, ना बड़े छोटे की तमीज। क्या हुआ है बहन, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये लड़का मुझसे क्यों उलझ रहा है? ए बहन, ये भी मुझ बदनसीब की किस्मत का एक तमाशा है। इनमें एक बार जरूर मेरा खून जलाता है। गेंदे के फूल के पौधे से गुलाब की कली तो उगने से रही बहन, ऐसे निराले ही पैदा होते हैं। मुख्तार ने क्या गुल खिलाए होंगे जो उसका बेटा खिलाएगा। तुम्हारा अपना कसूर था बहन। जब से तुम मुख्तार की नजरों में कमतर हुई हो, इस बच्चे ने भी देखा देखी बाप की हरकतें शुरू कर दी हैं। ये हरकतें नहीं हैं, बाप के फिराक में बच्चे मजीद चिड़चिड़े हो गए हैं। अम्मा देखिए, बाबा की सूरत बन गई ना। जाओ माँ की जान, जाओ। कैसा है जारिया, बच्चे कैसे हैं? तुम्हारी दुआएं हैं। तुम खुद कैसी हो? कल की तरह, परसों की तरह। अब तक मैं मुख्तार के ना होने की आदत नहीं डाल सकी हूँ। दरवाजे की हर आवाज पे मेरा दिल बेचैन हो जाता है। मेरे ख्वाब शज़दा हो गए। अपनी मौत के दहाने तक मुख्तार की राहें तकती रहूंगी। तुम कुछ भागदौड़ क्यों नहीं करती हो बहन? मुख्तार के ऐसे रुसूख वाले रिश्तेदार कम नहीं हैं। तुम हसद क्यों नहीं करती नारिया? जरा अपने सौतन की तरफ देखो कि जो हर कसो नाकस के आगे हाथ जोड़ती फिर रही है कि मुख्तार के लिए कुछ कर सके। तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्तार को पता चलेगा तो उम्रा मजीद उसकी दिलो जान नजर आने लगेगी उसे। तुम बस बैठी रहो, जिगर जलाती रहो, ख्वाब देखती रहो। कल को मुख्तार आजाद हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत मोहब्बत तुमसे है वो भी उम्रा को नसीब हो जाएगी। तुम दुआ करो मुख्तार आजाद हो जाए, उसकी सारी मोहब्बतें उम्रा को बख्श दूंगी। जब तक मुख्तार आजाद था उसे एक आधा इंसान देखती थी। वो इंसान जो आधा मेरा है और आधा उम्रा का है। जब से वो कैद हुआ है मैं समझ गई कि सिर्फ उसका साया 10 मर्दों से ज्यादा अहमियत रखता है। हाय, तुम कितनी सादा लो और दिल लगी वाली औरत हो। उम्रा मेरी सौतन होती तो उसका दिल सीख में पिरो के खा जाती। तुम्हारा दिल उसके साए पर खुश है। वो साया कि जिसकी ठंडक तुम्हें मिलती है और गर्मी बानो उम्रा को। गम मत खाओ, शायद इन्हीं दिनों तुम्हारा सरताज आजाद हो जाए। बाकी वल्लाह आलम। क्या तुमने ऐसा कुछ सुना है जारिया? उमर ने कुछ बातें की जो मुझे खूब समझ में नहीं आई। गोया सफिया के शौहर ने यजीद को खत लिखा है कि जिसमें मुख्तार की आजादी की दरख्वास्त की है। ए बहन, यजीद शाम में है और मुख्तार कूफे में कैद है। सफिया के शौहर को इब्ने ज़ियाद के लिए खत लिखना चाहिए था, ना कि यजीद को। शायद लिख दिया हो, किसी को क्या पता। हमें इंतजार करना होगा कि उमर महल से आ जाए। उसकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज है। यकीनन कुछ ऐसी खबरें होंगी जिनसे उसे मुख्तार की आजादी की बू आई है। कुछ उम्मीद नहीं कि उमर आज महल से आए तो हम दोनों को वो खुशखबरी सुना दे। तुम अपने शौहर को पालोगी और मैं बन जाऊंगी शहजादी मुल्के रह।
1 महीने से रे के सफर की तैयारी करके बैठे हैं। पता नहीं खलीफा क्यों आजकल। हाँ? क्या हुआ जारिया? हुकूमत रे सर हुसैन के बदले में बहुत छोटा सा मामला है। उमर साद को सुलेमान नबी की हुकूमत तलब करनी चाहिए थी। मुख्तार। जारिया, तुम और तुम्हारा शौहर मुल्क रे की बादशाहत का ख्वाब अपने साथ अपनी कब्र में लेकर जाओगे। ये फर्जंद रसूल का वादा है। तुम लोग मुल्क रे की गंदुम भी न खा सकोगे। जाओ जारिया, एक मलऊन ज़ईफ़ा का खून मेरे घर में बहना शर्मिंदगी का बाइस न होता तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। तुम लोगों के ताफुन ने कूफा की हवा को जहरीला बना दिया है। मुख्तार, पूरा कूफा जानता है कि तुम्हारी तलवार बड़ी तेज धार वाली है। मुझे लगता था कि मुख्तार की तलवार जितनी भी तेज हो, कम से कम कौम कबीले की रग नहीं काटेगी। नारिया, इस इफ्रियत और इसके शौहर की तलवार ने खून खुदा बहाया है, खुदा की रग काटी है। हुसैन का खून खुदा का खून था जो करबला की तपती हुई रेत पर बहाया गया। आज आखिरी बार शैतान ने अपने नापाक कदमों और सांसों से मुख्तार अबू उबैदा सक़फ़ी के घर को नजिस किया है। दफा हो जाओ। वहशी था, जिंदाने से मजीद वहशी बना दिया। खुदा इस जैसा वहशी भाई बयाबान के भेड़ियों को भी ना दे। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। ए रोते हुए बूढ़े, घर आना मुबारक हो। ए जख्म खाए हुए शेर, घर आना मुबारक हो। रहा तरन्नुम और रक्सो तरफ का लश्कर। उसे परियों के परों पर बिठाओ ताकि पैर की तकलीफ भूल जाए। आओ, गाने बजाने के जादू से, अपनी नाज़ी आंखों के जादू से हाथ, गर्दन और कमर मटका के हमारे उदास अमीर का तमाम दर्द और गम खत्म कर दो। उनके जिस्म जान से अदाएं निछावर करो, ठुमका लगाओ और नाचो। अजब है शब सुहानी, कशिश जो तेरी छाई, मेरी नींद है उड़ाई। अजब है शब सुहानी। दफा हो जाओ कनीज़ादियों, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बदबू से नाक पे हाथ रखोगी? आज ये वक्त आ गया है मुझ पर। मेरे पास से बदबू आ रही है, मेरे पास से बदबू आ रही है शरीफ वालियों। ये सब तुम्हारी वजह से आई है। माफ कर दो मुझे। तुम रात मेरे लिए अज़ाब लेकर आते हो ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। मुझे मैं तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा। मेरे पास से बदबू आती है, मार दूंगा तुम्हें।
जान ले लूंगा तुम्हारी। माकल मेरे भाई, माकल माकल मरना मत। माकल मेरे दोस्त, मुझे छोड़ के मत जाना माकल। हीला कर मक्कर, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी तो ऐसी की तैसी, कम से कम अपने पाँव पर तो रहम करें। आज के बाद रात की तुर्ब महफिल बंद, समझ में आया? मेरा पैर, मेरा पैर। क्या हुआ? इतने पागल क्यों हो गए? मेरे मुंह में खाक, कोई जिन देख लिया या उन लड़कियों के सर पे सींग थे? वही जो तुमने सुना है। आज के बाद कोई भी महफिल हमारे नाम पर या हमारे दर्द की तस्कीन के बहाने बरपा होगी तो उसके बानियों का सर काट दूंगा। इनकी तहकीर आमेज नजरें 100 गालियों से ज्यादा बदतर हैं। ये औरतें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे नचिस देख लिया हो। नहीं, आप यजीद के खैर संजीदा अहकामात पर भड़के हुए हो और खामखा इस बिन माँ के माकल और तरफ के महफिल पर अपना बुखार निकाल रहे हो। मैं थक गया हूँ ऐसे बेहुदा नौजवान की खिदमत कर करके। हुसैन के किस्से पर भी सोच सोच के पागल हो गया हूँ। समझ नहीं पा रहा है कि मुझसे कौन सी गलती सरजद हो गई। बस एक दफा उस बंदरबाज इंसान की वजह से जो मैं गड्ढे में गिरा हूँ, ये मेरी 7 पुश्तों के लिए काफी है। ये सर फिरा नौजवान हम पर सरदारी करने का हक नहीं रखता। बिल्कुल सारी बातों का इनकार कर दिया उसने। लानत। कम से कम आँख का जख्म ठीक होने तक रुक जाते, उसके बाद जाते। मैं शहर बदर हो गया हूँ नारिया। शहर बदल का क्या मतलब बाबा जान? यानी शहर और घर बार को छोड़ देना। घर और शहर से निकाल देना शहर बदर कहलाता है बेटा। तुम्हें 3 दिन मोहलत दी है ना? क्या नहीं दी? हाँ, मोहलत दी है मगर अमान नहीं दी है। नारिया, मेरे दिल की आग अगर बुझ गई तो मुर्दों में शुमार होगा। औरतों के आंसू आग पर पानी का काम करते हैं। राजी नहीं कि मेरे घर मौजूदगी में तुम बेताब हो जाओ। चाहती हो मुख्तार को उसकी जंग में मदद करो, बुर्दबारी का मुजाहरा करो। साबित। जी बाबा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर के मर्द हो। अपने काम में तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मर्दाना वादा करो कि अपनी बहन और माँ के साथ रहम दिली दिखाओगे। इन लोगों की दिल आजारी नहीं करोगे। है तो मुश्किल काम बाबा, मगर क्योंकि आप कहते हैं तो जरूर। जब भी जारिया फूफी और उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। नारिया, अगर मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहती हो तो मेरी बहन जारिया से दर्द दिल करो। अपने आप पर रहम करो। जारिया की हम नशीनी तुम्हें अहले दोज़ख बना देगी।
यही कहीं होगा, उतरो। साहिल को अच्छी तरह छानो, इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ होगा। एक दूसरे से जुदा मत होना कि तुम्हारा खून बह जाएगा। 3-3 के ग्रोह बना लो, अकेले मत घूमना कि मुख्तार एक खतरनाक शमशीर जन है। इन्हीं झाड़ियों के चप्पे चप्पे को छान मारो। तुम्हारा सवार कहाँ है दोस्त? अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं समझ गया। अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया है, तुम्हें मदद के लिए भेजा है ना? मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था दोस्तों। अबू इसहाक किसी मुश्किल में पड़ गया, हम मदद के लिए चलते हैं। तुम रास्ता दिखाओगे, चलो मेरे साथ। चाल थी अहमको, तुम में से किसी के दिमाग में नहीं आया कि उसे रोक लेते? मेरे दिमाग में आया था, मगर तुम सरदार हो। मैंने देखा तुम चुप हो तो मैं भी नहीं बोला। चुप हो जाओ, उसके साथी लग रहे हैं। जल्दी करो, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको, हमें भागना होगा। जल्दी करो अहमको। वो आ गए। इनका पीछा मत करो, जख्मियों को कैद कर लो, इनके मुंह खुलवाने होंगे। अबू इसहाक, कहाँ हो अबू इसहाक? मैं हूं कियान। मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं हूं कियान। अपने आप को जाहिर करो, खतरा टल गया है। चेलों को भगा दिया है हमने।
अच्छी तरह देखो कियान। शबाहत रुस्तम रखता हूं क्या मैं? तुम हमेशा मेरे ख्यालों के रुस्तम हो मुख्तार। रुस्तम की आंख जख्मी नहीं थी। पहलवान के जिस्म पर तो हर जख्म जीनत होता है, इस हुलिये के साथ तो और दिलचस्प हो गए हो। रो कियान, गिरिया करो। मजलूम में तश्ते नैनवा के लिए खून के आंसू रोना चाहिए, अश्कों से नहीं। तुम क्यों काफिला इश्क से पीछे रह गए? रास्ता भटक गया था अबू इसहाक। जब तुम जैसा रस्तों का आशना रास्ता भटक जाए तो नाबल्द लोगों का क्या गुनाह? रास्ता बंद किया हुआ था, बेराहे से गया। जितना भी दौड़ा मकसद को ना पा सका। जब नेनवा पहुंचा तो सरे बुरीदा नजरे पड़ता। शर्त इश्क जुनून है, हम रह गए क्योंकि मजनून न थे। ये नारा तुमने इन लोगों को सिखाया है? ये नारा तुम्हारी कल्बी आरजू है अबू इसहाक। मैं एक जरिए से बढ़कर कुछ नहीं। या लिसारातिल हुसैन, बखुदा कसम जिंदान में मेरे दिन रात का जिक्र यही था कि जिंदा रहूं और खून हुसैन के इंतकाम के लिए कयाम करूं। वसयअलमुल लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ये खुदा का वादा है, बहुत जल्द सितमगर जान जाएंगे कि किस तरह वो ज़ेर व ज़बर किए जाते हैं। खुदा का दुरूद हो तुम लोगों पर। खुश आमदीद। आजादी मुबारक हो अबू इसहाक, तुम्हारे कदम मुबारक हो। बहुत याद करते थे तुम्हें अबू इसहाक। इनके मुंह खुलवाए। जी, ये शिम्र इब्न ज़िलजोशन और उम्र साद के चेले हैं। अबू इसहाक को मारने के लिए भेजे गए हैं। आपकी पनाह में मेरे आका, आपकी पनाह में मुख्तार। मुझसे गलती हो गई अबू इसहाक, बेजा खता हो गई। मेरे बुर्दगान की रूह पर तुफ है, मैं बेगुनाह हूँ। 5-7 लोगों का रोजी खिलाने वाला हूँ। उमर साद ने 100 दीनार का वादा किया था और आधा हाथ में देकर भेजा। मुझे माफ कर दो मुख्तार, इस फकीर के बाप पर लानत जो कि सिर्फ 100 दीनार की खातिर धोखा खा जाता है और दिलेर तरीन मर्द के कत्ल पर भी आमादा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मुख्तार, जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा मुरीद रहूंगा। उठो। सर आंखों पर अबू इसहाक। जाओ और उमर साद से कह दो
कि मुख्तार जब तक तुझे न मारे नहीं मरेगा। सर आंखों पर खुदा तुम्हारे बाजुओं को इतनी कुव्वत दे कि इन बेगैरतों से आवाम को निजात दिलाओ। दिन रात दुआ करूंगा ताकि दिली मुराद पूरी हो। खुशामद करना बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो भी सर आंखों पर पहलवान, मेरा घोड़ा दे दो, अभी दफा हो जाता हूँ। घोड़ा तो जंगी गनीमत है। जाओ, खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारा सर तन पर बाकी है। पहलवान, खुदा की कसम घोड़ा मेरा नहीं है। ऐसे ही गया तो 1 साल तक बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ेगा। ये लो 50 दिनार गनीमत के तौर पर रख लो और घोड़ा मुझे दे दो। क्या शक्ल है मक्कार की, चाहते हो या शक्ल बिगाड़ दूं मक्कार की। तुम्हारे जिंदा और मुर्दा पे लानत। कौन सा गधा बोल रहा था कि मार देंगे, कत्ल कर देंगे, तो फिर क्या हुआ? घोड़े की अकल इन जानवरों से ज्यादा है। सींग वाले गधे देखते हैं, ये लो 20 मिसालें हैं हमारे पास। कितनी आजिज़ाना इल्तिमास की थी मैंने कि होशियार रहना। मुख्तार वो रिंद है जो तमाम रास्तों से वाकिफ है। सरकार, आपने खुद फरमाया था कि मुख्तार अकेला है। हमें उसके साथियों का अंदाजा नहीं था। मुख्तार हमारी मुट्ठी में था कि उसके साथी आ गए। अबे चुप कर, जाहिल अकल से पैदल। एक जरा बराबर भी अकल होती तो मुख्तार के घोड़े का रास्ता रोक लेते। उसके बाद देखते कि मुख्तार तन्हा तरीन अकेला है। अब जहन्नुम में जाओ, तुम्हारी शक्लें ना देखूं मैं। लाश खाने वाले जानवर। कुछ बोलो शिमर, क्या करें? ऊंट पर छुपकर नहीं बैठा जा सकता। मुख्तार को खुल्लम खुल्ला मारना होगा। वो अपने आप को अपने साथियों तक पहुंचा चुका है। 4 अंधे बूढ़े सिपाहियों के साथ उसे नहीं पकड़ा जा सकता। हम एक लश्कर तैयार करके उससे पहले कि मुख्तार मजीद लश्कर जमाए उसे खत्म कर दें। कौन सा लश्कर शिमर? अपने मुर्दगान की कब्रों से सिपाही लेकर आए। शेख साहब किस लश्कर के साथ रे की तरफ जाना चाहते हैं? मुझसे चाल खेलोगे माँ के यतीम? मेरा मजाक उड़ाते हो खबीस कहीं के? करबला में मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों इस घड़े में गिरा हूँ। तुम न होते तो खूने हुसैन से मेरा हाथ आलूदा ना होता। तुम हुकूमत रे के लालच में गढ़े में गिरे हो। मेरा गिरबान किस बहाने पकड़ रहे हो? जब हुसैन से जंग करने का हुक्म तुम्हारे हाथ में दिया था मैंने, तो घोड़ा घुमाकर वापस क्यों नहीं आ गए? क्यों रह गए? मर्दों वाली बात करो। जब गुनाह किया है तो मुंह मत चुराओ। मेरा हाथ और तुम्हारा हाथ दोनों एक जितने खूने हुसैन से आलूदा हैं, समझे? क्यों एक दूसरे की जान के दर पे हो? मुख्तार ने अभी तलवार नहीं खींची तो तुम लोगों की जान जा रही है। जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? मुख्तार तुम्हारे हाथ से निकल गया। यकीनन कहीं न कहीं तुम लोगों की गलती थी। बजाय इसके कि अपनी गलती पर गौर करो, एक दूसरे को काट रहे हो। बानो, शेख खूने हुसैन को अपने सर नहीं लेना चाहते। बकवास मत करो भेड़िए की औलाद। ये लीजिए, अब इसकी ज़बान भी गंदी हो गई है। उमर को मेरी खातिर माफ कर दो शिमर। वो आजकल तल्ख ज़बान, बदमिजाज और बदअखलाक हो गया है। ये क्यों नहीं कहती कि दीवाना हो गया है? दीवाने न होते तो शिमर से न झगड़ते। तुम और शिमर एक प्रकार के 2 हिस्से हो। साथ रहोगे तो काट सकोगे। सुना नहीं कि किस तरह रे के लफ्ज़ को ज़बान पे ला रहा है, मुझ पे इल्जाम डाल रहा है। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारी जबान हकलाने नहीं लगी, तुम्हारे कान भी कमजोर हो गए हैं। कूफे के लश्कर के सिपह सालार नहीं हो क्या? उस लश्कर के साथ मिलकर रह के फातेह नहीं बनना चाहते? लश्कर कूफा? लश्कर कूफा अमीर कूफा के हुक्म के बगैर कहीं से हिलता नहीं है पगले। तुम क्या समझते हो कि मैं अब तक कूफे में क्यों हूँ? अगर मेरे इख्तियार में होता तो अब तक मुल्क रे की खाक को अर्श के मीनारों से मिला देता। उमर सही कह रहा है। अगर लश्कर कूफा का इख्तियार उमर के हाथ में होता तो हमें कैसा कम था। मुझे लगता है कि वादा हुकूमत रे एक चाल थी ताकि उमर को फरेब देकर हुसैन से लड़ने भेज दिया जाए। मैंने तो वादा वफा कर दिया, मगर खलीफा टाल मटोल कर रहा है और हुक्म नहीं भेज रहा।
के रे की गंदुम भी ना खा सकूंगा, नहीं खा सकूंगा। ये वादा हुसैन है। तुम्हें असर आशूर याद है शिमर? तुम्हें याद है हुसैन ने हमें क्या कहा था? तुम्हें और मुझे। मैं रे की गंदुम भी ना खा सकूंगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता शिम्र। और अगर ऐसा हो भी, मैं तो रे की गंदुम खाने नहीं जा रहा। वहां की महंगी खुराक मेरे लिए काफी है। हाँ, जौ की रोटी खा लेंगे, जौ की रोटी पे गुजारा कर लेंगे, बस। बस भी करो उमर, खुद को संभालो। इस कदर परेशान हो तो तुम्हें मुख्तार से डरने की जरूरत नहीं है। ये दीवानगियां ही तुम्हें खत्म कर देंगी। खुद को संभालो। उमर, तुम इन खुराफात को नहीं मानते थे? खुदा के वास्ते पागल मत बनो। हुसैन की बातें नाजिल होने वाली वही नहीं है। उसने मौका महल देखा और अंधेरे में एक तीर चला दिया ताकि शायद हम लौट जाएं। हुसैन मौत से वाला होता तो अपने आप को बचा लेता। उठो, मुख्तार के लिए कोई फिक्र करें। जितना उसे मौका देंगे उतना ही उसे मारना मुश्किल होता जाएगा। कूफे का लश्कर हमारे इख्तियार में नहीं है तो ना हो। मुख्तार को मारने के लिए हमारे कबीलों के लोग ही हमारे लिए काफी हैं, बशर्ते कि हम जल्दी करें और वक्त जाया ना करें। शिमर ठीक कहता है उमर। तोता पिंजरे से निकलकर उड़ गया है तो दोबारा जाल बिछाओ, कुछ करो, उसे शिकार कर लो। अगर उसे खुदा की अमान में रिहा कर दोगे तो वो एक हैबतनाक दरिंदा बनकर हम सबकी जान ले लेगा। उस खलीफे की औलाद ने हुक्म दिया है, मुख्तार को मार डालेंगे। खलीफा हैरान रह जाएगा कि तुम लोगों की आंखों पे अबरू है।